दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग बौद्ध धर्म के बारे में बात करेंगे। आप लोगों को बता दूं, बौद्ध धर्म के संस्थापक, प्रवर्तक और सारे कर्ता धर्ता गौतम बुद्ध ही थे। इसीलिए हम लोग को बौद्ध धर्म को समझने के लिए गौतम बुद्ध को समझना और उनके बारे में जानना बहुत जरूरी है। दोस्तों ये वीडियो चालू करने से पहले आप लोग को बता दूं कि मेरा एक एक वीडियो, अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं तब एक एक वीडियो में ऐसे ऐसे पॉइंट और तथ्य दिए जाते हैं, अगर नोट करके रखा जाए तो हर वीडियो से लगभग एक क्वेश्चन गवर्नमेंट जॉब में आ ही जाते हैं। और जो लोग तैयारी नहीं करते उन्हें भी ये सब चीज़ देखना चाहिए, उनका ज्ञान का स्तर बढ़ेगा और उनको अपने आत्मसम्मान भी बढ़ता है और खुद पर गर्व भी अनुभव होगा। तो दोस्तों हम लोग गौतम बुद्ध के बारे में बात करते हैं। अगर हम लोग गौतम बुद्ध के बारे में बात करें तो गौतम बुद्ध का जन्म नेपाल की तराई में लुम्बिनी नामक ग्राम में 563 ईसा पूर्व में हुआ था। गौतम बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन और माता का नाम महामाया था। उनके जन्म के कुछ ही दिनों बाद दुर्भाग्य से उनकी माता का देहांत हो गया। उसके बाद उनके पिता ने दूसरी शादी उनकी मौसी प्रजापति गौतमी से की और प्रजापति गौतमी ने भी गौतम बुद्ध को अपने बेटे की तरह पाला और बहुत लाड प्यार से पाला। और उसके बाद गौतम बुद्ध का जीवन सामान्य चलने लग गया। लेकिन कुछ ऐसी घटनाएं घटी जो गौतम बुद्ध के जीवन का टर्निंग पॉइंट साबित हुई। जैसे गौतम बुद्ध ने सबसे पहले एक बीमार व्यक्ति को देखा, थोड़ा असहज हुए। उसके बाद एक बुजुर्ग व्यक्ति को देखा, उसके बाद मृत व्यक्ति को देखा। अब इसके बाद गौतम बुद्ध ने अपने ज्ञानियों से पूछा कि मृत व्यक्ति अभी भी देखा हूं, पहले भी देखा हूं, ये क्या है? तो उन्होंने बोला हर एक का यही आखिरी परिणाम है। तो गौतम बुद्ध ने उस ज्ञानी से पूछा कि आपका भी? तो बोला हाँ। फिर अंत में गौतम बुद्ध बहुत उदासी से पूछे कि मेरा भी यही अंत होगा क्या? तो उन्होंने कहा हाँ। इसके बाद गौतम बुद्ध उदास रहने लग गए, अंदर ही अंदर सोचने लग गए, वो अलग ही दुनिया में चले गए और अपने आप में मनन करने लग गए कि ये जीवन का क्या मतलब है, क्या महत्व है कि एक दिन से खत्म ही हो जाना है। ये सब चीज सोचते हुए गौतम बुद्ध अब असामान्य हो चुके थे और 29 साल की अवस्था में अपने घर में बिना बताए घर छोड़ के चले गए। उनके घर त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा गया। उसके बाद वो ज्ञान की तलाश में इधर उधर भटकते रहे और तब उन्हें पहले गुरु के रूप में अलार कलाम मिले और उन्होंने उन्हें पहली शिक्षा दी। दोस्तों पॉइंट शुड बी नोटेड, गौतम बुद्ध के पहले गुरु का नाम अलार कलाम था। ठीक है। उसके बाद उन्होंने उनके कथनानुसार और ज्ञानियों के कथनानुसार आगे बढ़ते बढ़ते तत्कालीन अभी बिहार के गया के जो बोध गया स्थान है वहां पहुंचे और वहां के निरंजना नदी के तट पर अपना ध्यान लगाया। 6 वर्षों तक लगातार उन्होंने ध्यान लगाया और एक पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान लगाया था। उस पीपल के पेड़ को महाबोधि वृक्ष कहा गया। पॉइंट शुड बी नोटेड अगेन, जिस पेड़ के नीचे उन्होंने ध्यान लगाया उस पेड़ को क्या कहते हैं? महाबोधि। इसके बाद में उन्होंने खीर खाया और खीर खाने के बाद 6 साल बाद 35 साल की अवस्था में उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति कर ली। अब उनका ज्ञान का विस्तार शुरू हो गया। अब यहां एक और पॉइंट को नोट करने की जरूरत है। जब 35 साल के बाद जब उन्होंने पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया तो उनकी पूर्ण ज्ञान प्राप्ति की घटना को संबोधित कहा गया। दिस पॉइंट आल्सो शुड बी नोटेड। अब इसके बाद में उनका ज्ञान प्रचार चलते रहा और उनके ज्ञान से केवल सन्यासी और ज्ञानी नहीं, तत्कालीन राजा तक प्रभावित थे। उसी समय के उनके तत्कालीन राजा बिंबिसार थे जो मगध साम्राज्य के संस्थापक थे और महासम्राट थे, लेकिन वो उनके ज्ञान से प्रभावित थे। वो उनके मित्र बन गए और उनके विचारों को फैलाने में बहुत ज़्यादा मदद की। उसके बाद में बहुत सारे बड़े बड़े सम्राटों ने गौतम बुद्ध के बौद्ध धर्म के विचारों को फैलाया, जैसे बिंबिसार, उनका बेटा अजातशत्रु, फिर कालाशोक, अशोक, कनिष्क, ऐसे बहुत सारे राजा हुए जो बौद्ध धर्म को आगे बढ़ाया। अब दोस्तों गौतम बुद्ध अपना पहला प्रवचन सारनाथ में दिया, जो अभी तत्कालीन बनारस के पास यूपी में स्थित है। और उसके बाद में सबसे ज़्यादा समय तक प्रवचन अपनी ननिहाल कौशल में दिया। इस तरीके से गौतम बुद्ध का प्रचार प्रसार चलता रहा और 483 ईसा पूर्व में चूर्ण द्वारा अर्पित भोजन को ग्रहण करने के पश्चात उन्होंने अपने देह का त्याग किया और इसे महापरिनिर्वाण कहते हैं। दोस्तों ये पॉइंट को नोट कर लीजिए, गौतम बुद्ध की मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहते हैं। ठीक है। अब इसके बाद गौतम बुद्ध का ज्ञान का चर्चा हुआ, विस्तार हुआ, उसके लिए अलग अलग बौद्ध संगतियाँ की गई। सबसे पहला बौद्ध संगति की गई अजातशत्रु के शासन काल में।
और उसके बाद में दूसरा बौद्ध संगति की गई शिशुनाग वंश के राजा कालाशोक के शासनकाल में। तीसरी बौद्ध संगति की गई मौर्य वंशीय शासक अशोक के शासनकाल में, जिसकी अध्यक्षता मोगली पुत्र तिस ने की थी। और चौथी बौद्ध संगति की गई कनिष्क के शासनकाल में, जिसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी। वसुमित्र एक ऐसे बौद्ध ज्ञानी थे जिन्होंने बुद्ध चरित्रम लिखा था, जिन्हें बौद्धों की रामायण कहते हैं। पॉइंट शुड बी नोटेड, बौद्धों की रामायण की रचना किसने की? वसुमित्र ने की। तो दोस्तों इस तरीके से देखा जाए तो बौद्ध धर्म में तीन ही चीज है, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण। तो इस तरीके से अगर अंत में बौद्ध धर्म को अगर रिवीजन के फॉर्म में देखा जाए, काम की चीजों के फॉर्म में देखा जाए बौद्ध धर्म को लेकर, तो सबसे पहले गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व और गौतम बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व। अब आप लोगों के दिमाग में गूंजेगा ये बात कि जन्म 563 में और मृत्यु 483 में, ये उल्टा कैसे जा रहा है? दोस्तों मैं आप लोगों को समझा दूं, ईस्वी अलग होता है और ईसा पूर्व अलग होता है। अगर ईसा पूर्व की बात किया जाए तो जैसे जैसे आगे बढ़ता है वो कम होता है, और ईस्वी की बात किया जाए तो बढ़ेगा। जैसे कि अगर मैं बोलूं कि गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ है, मतलब अभी जो सन चल रहा उतना में उतना साल और जोड़ोगे तो वो जगह पहुंचेगा। और अगर मैं बोलूं कि उनकी मृत्यु 483 ईसा पूर्व हुआ, मतलब उसके 80 साल बाद हुआ, और धीरे धीरे ईसा पूर्व कम होते होते जीरो हो जाता है और फिर ईस्वी के रूप में बढ़ने लग जाता है। तो दोस्तों गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ? 563 ईसा पूर्व। कहाँ हुआ? लुम्बिनी नामक स्थान पर। और मृत्यु कब हुआ? 483 ईसा पूर्व। और उसके बाद दोस्तों उनके गृह त्याग की घटना क्या कहते हैं? महाभिनिष्क्रमण। उसके बाद उन्होंने जब ज्ञान की प्राप्ति उन्हें क्या कहते हैं? संबोधि। उसके बाद उनकी मृत्यु को क्या बोलते हैं? महापरिनिर्वाण। गौतम बुद्ध की कितनी बौद्ध संगतियां हुई? 4। पहली संगति अजातशत्रु के शासनकाल में, दूसरी बौद्ध संगति कालाशोक के शासनकाल में, तीसरी बौद्ध संगति अशोक के शासनकाल में, और चौथी बौद्ध संगति कनिष्क के शासनकाल में। और कनिष्क के शासनकाल में अध्यक्षता किसने की थी? वसुमित्र ने। तो दोस्तों इस तरीके से बौद्ध धर्म का इतिहास चलते रहा और बौद्ध धर्म का अनेकों राजाओं ने प्रचार किया था। और दोस्तों अशोक भी कलिंग के युद्ध के बाद, दर्द विनारक घटना के बाद उसका हृदय परिवर्तन हो गया और उसने भी बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया। उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षुक ने उन्हें बौद्ध धर्म की दीक्षा दिलाई और अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए उन्होंने श्रीलंका भी भेजा था। तो दोस्तों आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक जन कल्याणकारी और एक राष्ट्रवाद से प्रेरित नए विचारों के साथ।